10 से 11 से 12 से। अंतिम अंक, 2 से विभाज्यता का नियम क्या है? अंतिम अंक जो होगा वो 0, 2, 4, 6 या क्या होना चाहिए? 8 होना चाहिए। अब 3 से विभाजित, 2 से विभाज्यता का नियम समझ गए कि अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8। 3 से विभाज्यता का नियम क्या है? तो अंकों का योग जो हो 3 से कटना चाहिए। 3 से विभाज्यता का नियम के लिए है कि सभी अंकों का योग जो रहेगा वो क्या से कट जाएगा? 3 से कट जाएगा। तो समझ लीजिए कि संख्या भी 3 से कट जाएगा। लास्ट का 0, 2, 4, 6, 8 मिल रहा है तो समझ लीजिए संख्या 2 से कट जाएगा। 4 से आते हैं तो अंतिम 2 अंक कटना चाहिए। अंतिम का 2 अंक 4 से कटना चाहिए या विभाज्य होना चाहिए, जो भी लिख दीजिए। बताने के लिए हम आप लोग को कटना चाहिए बोल रहे हैं। 5 से तो लास्ट का अंतिम अंक क्या होना चाहिए? 0 या तो 5। 6 से है तो संख्या 2 से भी कटे, 2 से और 3 से दोनों से कटना चाहिए। 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए। 7 से क्या है? तो 7 से अंतिम अंक को दुगुना करते हैं। अंतिम अंक को दोगुना करके बचे हुए संख्या से क्या करते हैं? घटाने पर 7 से कटना चाहिए। यानी अंतिम का अंक जो भी रहेगा उसको 2 से गुना कर देंगे और 2 से गुना कर देंगे तो बचा हुआ जो अंक रहेगा और उसमें बचा हुआ अंक में से अगर उसको घटाएंगे दोगुना करने के बाद तो समझ लीजिए यदि 7 से कट गया तो संख्या 7 से विभाजित है, अन्यथा विभाजित नहीं है। 8 से विभाज्यता के लिए अंतिम 3 अंक, अंतिम का 3 अंक जो होगा, अंतिम 3 अंक वो 8 से क्या होना चाहिए? विभाज्य होना चाहिए। 9 से विभाज्यता के लिए उसी तरह से है, 3 की तरह अंकों का योग 9 से विभाज्य हो, 9 से विभाज्य हो। 10 के लिए बताता है कि लास्ट में क्या हो? 0 होना चाहिए। 11 से बताता है अल्टरनेट अंकों का योग का अंतर 0 हो या 11 हो या 22 हो या 23 हो, 33 हो या 44 हो, ऐसे 11 का कुछ भी मल्टीपल में आ जाए। यानी कहने का मतलब है कि 11 से विभाज्यता का नियम है अल्टरनेट अंकों का योग का अंतर जो होना चाहिए वो 0 आ जाए या 11 आ जाए या 22 आ जाए या 33 आ जाए, ऐसे करके कुछ भी आ जाए। फिर 12 से कहता है 3 और 4 दोनों से क्या होना चाहिए? विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, तो आप पूरा सार समझ गए कि 2 से 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। 3 से अंकों का योग जो है, अंकों का योग जो होगा 3 से कट जाना चाहिए। 4 के लिए बताता है, 4 के लिए बताता है कि अंतिम का 2 अंक 4 से विभाजित हो। 5 के लिए बताता है लास्ट वाला अंक 0 या 5 हो। 6 से बताता है 2 और 3 दोनों से कटे। 7 से बताता है अंतिम का अंक को दोगुना करके बचा हुआ संख्या में से घटाते हैं और घटाने के बाद यदि वह 7 से विभाजित हो जाता है तो समझ लीजिए संख्या 7 से विभाजित हो जाएगा। 8 के लिए अंतिम का 3 अंक 8 से विभाज्य होना अनिवार्य है। 9 से विभाज्यता के लिए पूरे अंकों का योग जो होना चाहिए वो 9 से विभाज्य होना अनिवार्य है। 10 से विभाज्य होने के लिए लास्ट का एक अंक क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। 11 से अल्टरनेट अंकों का योग का अंतर से 3 और 4 दोनों से कटेगा तो क्या होगा? 12 से विभाज्य होगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद। तब तक बने रहिए freecoaching.com के साथ। जल्द ही मिलेंगे नए वीडियोज के साथ।